हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हम अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है कमर्शियल बुक कीपिंग का। जिन बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में जो एक कॉमर्स फील्ड चूज की हुई है, उनका एक ये सब्जेक्ट है कमर्शियल बुक कीपिंग। और मोर ओवर फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स हमारे हैं पंजाब और हरियाणा के स्टेट अकाउंट सर्विस में अपीयर होना, जिन्होंने इस बार हरियाणा और पंजाब के पार्ट 1 में, उनके पार्ट 1 में भी एक एग्जाम होता है जो है कमर्शियल बुक कीपिंग का। इसका सिलेबस जो है फ्रेंड्स सेम ही होता है, कोई इसमें जो है डिफरेंस नहीं है। हमारा पार्ट 1 में जो है सिलेबस 11th स्टैंडर्ड के इक्वली आता है। कुछ कुछ टॉपिक होंगे जो हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं या इससे अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है अपना आज का लेक्चर जो पहला कौन सा करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, ये सारा कुछ हम जो है आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जो है एक बार सिलेबस दिखा देता हूं कि हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं और इसके जो है कितने चैप्टर हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है क्लास 11th की, और जो हमारे ये पब्लिशर है फ्रेंड्स, और राइटर कौन से हैं, हमारे राइटर है फ्रेंड्स डीके गोयल, रजनीश गोयल और शैली गोयल, और इसके पब्लिशर जो है एविचल पब्लिशिंग कंपनी। ये हम बुक फॉलो कर रहे हैं। ये मोस्टली क्या फ्रेंड्स जो है हमारी सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये सारी की सारी बुक उस पे बेस्ड है, हमारे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों ने, जो भी बच्चे हमारे सीबीएसई के होंगे, उनके स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्या है, मोस्टली यही बुक फॉलो करते हैं। तो इसके कितने चैप्टर हैं वो भी देखते हैं। बुक के फ्रेंड्स हमारे पास जो चैप्टर है वो है 22। ये सारे के सारे चैप्टर हम जो है अपने इस बैच में कंप्लीट करेंगे। जो फ्रेंड्स मेरा टारगेट है कि मैं आपको ये सारे के सारे चैप्टर 22 के 22 चैप्टर 4 मंथ में कंप्लीट करवा दूंगा। जो मैंने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि 4 मंथ में आपको एक बार सारा ही बुक का जो है रिव्यू करवा दूंगा, बुक के सारे चैप्टर। इन चैप्टर में क्या होगा फ्रेंड्स, हम सारे के सारे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारी की सारी इलस्ट्रेशन सोल्व करेंगे। जब भी हमारा कोई चैप्टर या फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं आपका जो है टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, ताकि जो बच्चे हमारे स्टेट अकाउंट सर्विसेज में अपीयर होने जा रहे हैं, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो। जब वो जो है एग्जाम में बैठे तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो हमारा जो एग्जाम का भी टारगेट होगा वो 120 प्लस मार्क्स का होगा, क्योंकि हमारा जो पंजाब का एग्जाम होता है वो होता है 150 मार्क्स का, जबकि हरियाणा का फ्रेंड्स होता है 100 मार्क्स का। तो पंजाब के अकॉर्डिंग तो 120 मार्क्स आपने मेरे अकॉर्डिंग तो लेने ही है। अगर आप पूरा प्रॉपर से फॉलो करोगे, एक एक वीडियो वॉच करोगे, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूं, सारा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करोगे। और हरियाणा में फ्रेंड्स हमने टारगेट करना है कि 80 प्लस लेने हैं नंबर इसमें। तो हमारा जो पंजाब और हरियाणा का स्टेट अकाउंट सर्विसेज का सिलेबस भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स पंजाब का सिलेबस, यहां पे ये तो है हमारा इंग्लिश और पंजाबी का। ये हमारा आ गया CSR, ये आ गया अकाउंट कोड, और ये आ गया कमर्शियल बुक कीपिंग। ये आपका ऑलमोस्ट सेम है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको इसमें नहीं मिलेंगे,
वो हम जो है अलग से कर लेंगे, आपको अलग से उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे इसमें हमें सेल्फ बैलेंसिंग लेजर नहीं मिलेगा, अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग नहीं मिलेगा। ये कुछ चैप्टर हमें इस जो वाली बुक में वो नहीं मिलेंगे, इसको हम अलग से जो है अपने टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और हरियाणा में क्या है फ्रेंड्स, हरियाणा का फ्रेंड्स जो है सिलेबस में वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट, देख लो आप यहां पे। इसमें भी कुछ टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, वो भी हम जो है अपने अलग से कवर कर लेंगे। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कॉस्ट अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्किंग अकाउंट्स, ये हम अलग से कवर करेंगे। पर मोस्टली जो है वो हमारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, जो कमर्शियल बुक कीपिंग, वो हम बुक ये फॉलो कर ही रहे हैं और करेंगे अपने नेक्स्ट 4 मंथ। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भी बच्चे इस बार स्टेट अकाउंट सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं 2024 के, वो क्या करो, ये फॉर्म फिल करके मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, ताकि जो मैं आपको क्या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, इससे जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं आपको पर्सनली वॉच कर रहा हूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो आपके जो इजी से टेस्ट कंडक्ट कर पाऊंगा। आपकी प्रिपरेशन मेरे को पता चलती रहेगी कितनी है कितनी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है चलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अकाउंट सर्विसेज में हमारे अपीयर होंगे, वो क्या करो, मेरे को एक बार इसमें फॉर्म फिल करके yahoo.com पे मेल कर दो। जो फॉर्म का फ्रेंड्स हमारे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ वाला भी और जो है एडिट वाला भी, दोनों ही हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में होंगे। मोर ओवर मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे सिलेबस हरियाणा का और जो पंजाब का, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। जिन बच्चों ने जो है डाउनलोड करना, वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हमारे यहाँ अकाउंट सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं, उनको ये बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दिया करूंगा, तो आप लोग ना खरीदो बुक को। पर जो भी बच्चे हमारे 11th स्टैंडर्ड में हैं, उनको तो ये बुक परचेज करनी ही पड़ेगी। हमारा एक बार फिर से देख लो, डीके गोयल राइटर, और जो पब्लिशर है कौन सा, एविचल पब्लिशर पब्लिशिंग कंपनी है। इसकी हम बुक को नेक्स्ट 4 मंथ जो है अपने फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो कौन सा है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ये सारा चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें अकाउंटिंग का मीनिंग समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग टर्म हमारी जो है क्या है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि हमें सपोज कर लो, हमने किसी भी बात को अपनी किसी को कन्वे करना है, हम उस बात को कैसे कन्वे करते हैं, किसी सेकंड पर्सन को अपनी लैंग्वेज के थ्रू या फिर बोल के, जैसे मर्जी कह लो आप। उसी तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, बिजनेस का कोई भी आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट देना है किसी सेकंड पार्टी को, वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसके रिजल्ट को, अकाउंटिंग के थ्रू। तो एक तरह से अकाउंटिंग भी क्या है, जो वो बिजनेस की लैंग्वेज ही है। अकाउंट्स ही हमारा ऐसा जो है एक जरिया है, जिससे क्या है, हमारा जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो अपने बुक्स को मेंटेन करता है,
और जो हमारे एंड यूजर होते हैं उनको सारी चीजें प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो फिर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो चाहे बिजनेस की, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो बिजनेस का, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। ये सारा कुछ कब होगा? जब एक बिजनेस जो है प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तभी जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या है, अपने यूजर्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में पॉसिबल होता है। आजकल आप देखते हो कि हमारे जो बिजनेस है काफी जो है इंक्रीज बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपटीशन काफी बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए अकाउंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अकाउंट्स ही एक ऐसा जरिया है जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारा बिजनेस स्टैंड कहां कर रहा है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। क्या हम अपने जो हमारे कंपेटिटर हैं, हमारे बिजनेस की लड़ने की क्षमता है उनसे? ये सारा कुछ हमें कहां से पता चलता है? हमारे अकाउंट से। अगर हमारे अकाउंट्स वेल मेंटेन होंगे तो ही हमें जो है ये सारी चीजें पता चल पाएगी, या फिर हम अपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं तो ही हम इन चीजों को कंपैरिजन कर पाएंगे और जो है दूसरों को, अपने यूजर्स को इसका रिजल्ट दिखा पाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ क्या होता है अकाउंट्स में। एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, हमारे चैप्टर 1 to 5 कौन से रहेंगे? ये सारे के सारे चैप्टर फ्रेंड्स रहेंगे थ्योरी के। हमारे चैप्टर 6 ऑनवर्ड से क्या आएगा, हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो 1 to 5 में आपको बस सिंपल थ्योरी कराऊंगा हमारे अकाउंट्स की, उसके बाद ही आपको जो है प्रैक्टिकल शुरू करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा मीनिंग क्या है अकाउंट्स का। इसने पहले तो नीड्स दे दी, नहीं, हम पहले अपना अकाउंट्स का मीनिंग करते हैं। ये क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स क्या है? लैंग्वेज है हमारे बिजनेस की। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। हमारी कोई भी लैंग्वेज है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? अपनी बात को दूसरे तक रखना। उसी तरह से accounting communicate the result of the business to the user of accounting information to enable them to make reasoned decision। अकाउंटिंग क्या कम्युनिकेट करता है? अपने रिजल्ट कम्युनिकेट करता है। किसको? यूजर्स को, जिनको वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। यहां पे फ्रेंड्स यूजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक आ गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी। ये सारे क्या अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। ये किसी ना किसी तरह से इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स के रिजल्ट को देखने के लिए। जैसे कि हमारे जो बिजनेस के क्रेडिटर हैं वो हमें क्रेडिट सेल तभी करेंगे जब हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन भी, हमें मतलब फ्रेंड्स हमारे बिजनेस को, ठीक है, यहां पे कहीं आप इंडिविजुअल ना समझ लेना। जहां भी मैं कहूंगा ना हमें, वहां समझ लेना बिजनेस। तो हमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब लोन देगा? जब हमारी जो है बिजनेस की कंडीशन काफी अच्छी है, हमारी पेइंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, हमारे इन्वेस्टर हमारी कंपनी में कब इन्वेस्ट करेंगे? जब हम उनको जो है गुड प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। ये सारा कुछ कहां से उनको पता चलता है? बुक बिजनेस के अकाउंट्स को देखकर। तभी जो है एक इन्वेस्टर है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा अगर उसके अकाउंट्स अच्छे हैं, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे हैं, उसकी सेल अच्छी है, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं। To communicate information, accounting follow a systematic process of recording, classifying, summarizing of numerous business transaction resulting in creation of financial statement।
तो जो इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। उस प्रोसेस में सबसे पहले अकाउंट्स क्या फॉलो करता है फ्रेंड्स? उस प्रोसेस में सबसे पहले अकाउंट्स फॉलो करता है रिकॉर्डिंग का। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले बुक्स में क्या होती है? उसकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग से सेंस क्या हो गया? सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं बुक्स में। रिकॉर्डिंग के बाद उसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई में क्या आ गया फ्रेंड्स? जर्नल से हम क्या करते हैं? अपने लेजर मेंटेन करते हैं। हमारी कोई भी एंट्री होगी बिजनेस की, हम उसको पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में जैसे ही हमारी एंट्री सारी इकट्ठी होगी, उससे क्या करते हैं? हम बाद में क्लासिफाई करते हैं। हर एक नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? जो है एड ऑन कर देते हैं। उससे क्या पता चलेगा? उससे हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट्स का बैलेंस पता चल जाता है कि हमारे परचेज में कितना खर्चा हो रहा है, परचेज पर हमारी सेल्स कितनी हो रही है, हमारे पास कैश कितना आ रहा है, या फिर हमारा बैंक का बैलेंस कितना है। ये सारा कुछ हमें कब पता चलेगा? जब हम अपनी रिकॉर्डिंग की हुई एंट्रीज को हम क्लासिफाई करेंगे अपने जर्नल्स में। तो क्लासिफाइंग के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? समराइजिंग। अब हमने अलग अलग जो है क्लासिफाई भी कर दिया हर एक ट्रांजैक्शन को। अब हमने क्या करना? उसको एक रिजल्ट की फॉर्म में जो है यूजर्स को प्रेजेंट करते हैं। समराइजिंग में क्या क्या आ गया फ्रेंड्स? समराइजिंग में हमारा आ गया ट्रायल बैलेंस, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं? हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब हमने अपनी हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया अपने अकाउंट्स में, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए हमें उनको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? समराइजिंग। हम उसको, अगर हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे जाना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, हमें अपने सारी क्लासिफाइंग एंट्री को एक समराइजिंग फॉर्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। वो क्या होता है? हमारा ट्रायल बैलेंस मेंटेन करके, या फिर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता चलता है कि हमारा बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस कितना है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है। क्या हमारा बिजनेस नेट लॉस में है या फिर हमारा बिजनेस जो है नेट प्रॉफिट में। और बैलेंस शीट हमें क्या बताता है फ्रेंड्स? बैलेंस शीट हमें बताता है कि हमें हमारी एक पर्टिकुलर डेट में हमारे पास कितने एसेट्स हैं, उन एसेट्स के अगेंस्ट हमारी कितनी लायबिलिटीज हैं, और हमारी जो बिजनेस में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है। ये सारा कुछ हमें कहां से पता चलता है? हमारी बैलेंस शीट से। तो ये हमारे सारा कुछ आ गया मीनिंग में। आप लोग अगर नोट्स बनाने हैं फ्रेंड्स तो साथ साथ करते रहना। यहां पे मेरे पास स्पेस कम है तो करके मैं इसको साथ साथ इरेज कर रहा हूं। फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने पढ़ना है बस वही फॉर्म फिल करके सेंड करें। बाकी कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो भी देखोगे कोई बात नहीं। ग्रुप में क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा कि मैं आपको पर्सनली आपके टच में रहूंगा और आपके टाइम टू टाइम जो है टेस्ट कंडक्ट करता रहूंगा। और कोई भी नहीं है ग्रुप का अलग से। अगर आपको कहोगे ना कि हाँ ग्रुप में ज्वाइन होने से हमें, पहले हम ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो आपका ग्रुप में क्या होगा? एक तो मैं आपके पर्सनली टच में होऊंगा
दूसरा क्या होगा, आपके टाइम टू टाइम जो है मैं हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट कंडक्ट करता रहूंगा और आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट है 120 मार्क्स का या फिर 80 मार्क्स का आप लोगों का, ये मैंने अचीव करवाना ही है। और एक बात और फ्रेंड्स, आप लोग जितनी जल्दी हो सके मेरे को फॉर्म फिल करके सेंड कर देना, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 कैंडिडेट्स को ही ऐड करना है, उसके बाद नहीं करना। और हमारे पास अगर फ्रेंड्स 50 से कम भी होगे तो कोई चक्कर नहीं, हम उतने बच्चों से ही जो है अपने बैच को कंटिन्यू करेंगे। द टू मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिसिट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, ये आपको बता दिया मैंने। नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड बैलेंस शीट डेफिसिट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। बिल्कुल जैसे अभी आपको सारा बताया मैंने। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग, कि हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब आगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग की। अब फ्रेंड्स आप लोगों को मीनिंग तो पता चल गया अकाउंट्स का क्या होता है। अब एक बात बताओ कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आजकल के मॉडर्न टाइम में क्या हम ये चीजों को याद रख सकते हैं? हमारा जो इतनी ह्यूमन मेमोरी ही नहीं है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को याद रख सके। हमने कितने पैसे क्रेडिटर्स को पे करने हैं, या फिर हमारे डेटर से कितने पैसे हमें आने हैं, हमारी एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी परचेज हुई है, हमने कितनी सेल की है, ये सारा का सारा कुछ हमें एक पर्टिकुलर जगह पर जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमने कितनी अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट की है, उसके अगेंस्ट हमारी कितनी लायबिलिटीज है पे करने वाली। हमें ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमने इसको एक पर्टिकुलर जगह पे इसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो यहां पे सबसे पहले तो हम नीड्स देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। एक बिजनेसमैन को क्या होता है फ्रेंड्स, उसको जानना होता है कि उसने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना लॉस किया है या फिर कितना गेन किया उसके बिजनेस ने। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट है साल के लास्ट में। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, उसने कितनी अमाउंट पे करनी है अपने क्रेडिटर को, टू whom दे ओन इट। हाउ मच इज ओन टू देम, और उसने कितनी अमाउंट अपने डेटर से लेनी है। In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every transaction enter into a year. इसलिए क्या, इन सभी चीजों की जो नॉलेज रखने के लिए उसको इनको एक कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ता है। और जो वो हमारा नीड कौन पूरा करता है, वो हमारी नीड्स पूरी करता है फ्रेंड्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड एवरी बिजनेस डीलिंग बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज। अगर फ्रेंड्स बिजनेसमैन प्रॉपर और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसको पता चल जाएगा कि उसने कितनी परचेज की है और उसने कितनी सेल की है, उसके टोटल बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, उसने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है, या फिर उसका जो लॉस कितना हुआ है जो हमारे साल के दौरान। फर्दर ही कैन असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, उसको अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि उसका बिजनेस कहां पर स्टैंड कर रहा है अपने मॉडर्न वर्ल्ड में, कि उसका बिजनेस कितनी टक्कर का है जो हमारे कंपटीशन में सेम बिजनेस के हैं। हाउ मच कैपिटल इट हैज एट द एंड ऑफ द ईयर, बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट है, एंड हाउ दैट कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स, हमारी जो कैपिटल है वो किस तरह से हमारे एसेट्स में इन्वेस्टेड है। हाउ मच अमाउंट ही हैज टू टेक एंड फ्रॉम whom, एंड हाउ मच अमाउंट इज लायबल टू पे, कितनी अमाउंट उसने
क्रेडिटर्स को पे करनी है या फिर डेटर से लेनी है। बिसाइड द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड आर एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेनेवर नीडेड। इसके अलावा भी क्या है, जो हमारी जो अकाउंट्स है हमें हेल्पफुल करती हैं किसमें, हमारी टैक्स की असेसमेंट में। मोर ओवर ये कोर्ट ऑफ लॉ में हमें एज ए प्रूफ भी एक्सेप्टेड करती है हमारी कोर्ट्स। Importance of accounting record is increasing day to day. Nowadays, the properly maintained accounts give the answer of a number of questions, such as what is the cost of production? हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? Is such cost reasonable or not? क्या है हमारी कॉस्ट जो रीजनेबल है या फिर नहीं है? अगर तो मान लो रीजनेबल नहीं है, हमने क्या एफर्ट्स करने हैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। Can it be reduced and if so in what manner? What should be the selling price? हम इसका कितना सेलिंग प्राइस रख सकते हैं? Thus business owner can take important decision with the help of information provided by accounting data. ये फ्रेंड्स कब पॉसिबल होगा? जब उसके पास एक सिस्टमैटिक प्रॉपर अकाउंटिंग डाटा मेंटेन होगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो हमारा उसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यहां पे फ्रेंड्स एक चीज और, फ्रेंड्स जो तो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में जिन्होंने इस बार एग्जाम देने हैं फाइनल, वो क्या करना, एक डेफिनेशन भी लिख के आना। जैसे यहां पे अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने डेफिनेशन दी है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइड एंड समराइजिंग इन अ सिस्टम सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर इन इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। आप ये डेफिनेशन लिख के आना, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी एग्जाम में तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो जो तो बच्चे स्टेट अकाउंट सर्विसेज में अपीयर होंगे एसएएस में, उनको नहीं ये जरूरत, वो सिंपल मीनिंग लिख के आना बस। तो आपके में फ्रेंड्स जो टेस्ट होंगे हमारे थ्योरी के भी होंगे। ये ना सोचना कहीं कि जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपके जो लूंगा, आपके थ्योरी के भी टेस्ट लूंगा। क्योंकि अगर आपने इस बार एग्जाम देखा होगा तो हमारा 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के और 4 क्वेश्चन ही थ्योरी के। अगर 150 मार्क्स का हमारा पेपर है तो 75 मार्क्स का क्या थ्योरी पोर्शन है और 75 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। और दूसरी तरफ 100 मार्क्स का हरियाणा का, तो वहां पे 50-50 मार्क्स का हमारा, तो थ्योरी भी हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। कई बच्चों को थ्योरी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर कोई ना, हमने अगर इसको एग्जाम्प्ट करना है तो हमने थ्योरी भी अच्छे से करेंगे। तो यहां पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। हमारी अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विद ए व्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये आर्ट कैसे है फ्रेंड्स? आर्ट एक कला कैसे है? अकाउंट्स में हम कोई भी चीज होती है उसको प्रॉपर पहले तो रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपको बताया रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल के थ्रू। बाद में इस रिकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइंग करते हैं। वो कैसे? अपने लेजर्स के थ्रू। और इन लेजर्स के बाद हम इनको क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स? अपने ट्रायल बैलेंस से या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इस तरह से हमारा क्या अकाउंट्स क्या हमारा एक आर्ट्स है। और ये साइंस कैसे होती है फ्रेंड्स? जैसे हमारे साइंस में एक पर्टिकुलर फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स अकाउंट्स में हमारे क्या है, पर्टिकुलर हमारे अकाउंटिंग जो है कंसेप्ट्स हैं कि हमारे अकाउंटिंग किन
कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, कौन कौन के कंसेप्ट हमें फॉलो करने हैं जब हम अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, या फिर हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, या फिर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से। जब भी हम अकाउंट मेंटेन करेंगे इन सभी चीजों का जो है ध्यान रखकर करेंगे। हमारे कंसेप्ट्स क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं हमें, वो सारी चीजें हम ध्यान में रख के फिर ही हम जो है अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे अकाउंट्स आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। जो फ्रेंड्स हम बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारा जो इंपैक्ट क्या पड़ता है फाइनेंस से रिलेटेड वो सारी करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करते। जैसे only those transaction and event are recorded in the accounting which are of financial character. There are so many transaction in the business which are very important for the business but which cannot be measured and expressed in terms of money and hence such transaction will not be recorded. हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते फाइनेंशियल टर्म्स में। हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग सिर्फ उनकी करते हैं जो हम फाइनेंशियल टर्म्स में जिनको जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें कौन कौन सी बोलिए, जैसे हमारी जो अक्वल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल मैनेजर, रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई एंड स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस बाय द अदर कंपटीटर एक्सेट्रा। ये हमारी है तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पर इसका इंपैक्ट बिजनेस में बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर मान लो दो प्रोडक्शन मैनेजर में आपस में ही नहीं बन रही फ्रेंड्स, तो हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। अगर हमारे इंप्लॉई स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो हमारा बिजनेस कैसे जो है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड करेगा। अगर हमारे इंप्लॉई ही हमारे अगेंस्ट है जिनको हमें साथ में लेकर जाना है, पर अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसलिए इन सभी को इग्नोर कर देते हैं। है तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ये भी, पर अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड नहीं करते हम। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, जिस चीज को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सके, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। जैसे ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। For example, if a business purchased 200 chairs, 10 table, their value in the terms of money will be recorded in the business. Similarly, if a business possesses 50,000 in cash, land measuring 2,000 meter, 5 truck, 5 machine, 10 ton of raw material, 200 chair, 10 tables and so on, then in the absence of money measurement concept, these different type of assets cannot be added up and hence cannot be give एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास फ्रेंड्स ये सारी चीजें होगी तो हम इसको अकाउंट्स में जो अपने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ना ही ये हमें किसी को समझ आ पाएगा कि हमारा एक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। पर अगर हम इन्हीं टर्म्स को अपने मनी की फॉर्म में प्रेजेंट करें बिजनेस में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, तो जो बंदा इसको पढ़ रहा है उसको प्रॉपर पता चलेगा कि हमारे पास कैश कितना है या लैंड कितने की है, ट्रक्स की वैल्यू क्या है, मशीन की वैल्यू क्या है, हमारे पास गुड्स कितनी पड़ी है, हमारे पास चेयर्स की वैल्यू कितनी है या फिर टेबल्स की वैल्यू कितनी है। In a small business where the number of transaction is quite small, all transaction are recorded, first of all recorded in a books called journal। जहां पर बिजनेस स्मॉल है और हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम है, वहां पे क्या करते हैं हम सिंपल एक ही बुक लगा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल, और उसी बुक में हम जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं। पर जहां पर बिजनेस का साइज बहुत लार्ज है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डेली की, जैसे मान लो 100-200 ट्रांजैक्शन होगी डेली की,
वहां पर फ्रेंड्स हमारा एक जर्नल से काम नहीं चलेगा, वहां पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जर्नल्स कर लेते हैं, उनको सब जर्नल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक कैश बुक का जर्नल हो गया, परचेज रिटर्न का जर्नल हो गया, सेल बुक का जर्नल हो गया, परचेज बुक का जर्नल, सेल्स रिटर्न का, बिल रिसीवेबल का, बिल पेएबल का जर्नल, प्रॉपर एक्सेट्रा। सारी की सारी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक के जर्नल में, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक के जर्नल में, परचेज रिटर्न से रिलेटेड परचेज। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न की, सेल्स की सारी एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर हमारी बिजनेस का साइज क्या है, लार्ज है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासिफाइंग। अभी हमने अपनी एंट्री जो है रिकॉर्ड करनी जर्नल में, जर्नल के बाद उन एंट्रीज को हम किस में लेकर जाते हैं, अपने लेजर में। अगर सपोज करो फ्रेंड्स आपको कोई कह रहा है कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में परचेज कितनी की, क्या आप बता सकते हो जर्नल को देख के? नहीं। अगर आपको कहे कि आपके पास कैश कितना है मेरे को बताओ, बिजनेसमैन को कहे कि आपके पास कैश कितना है, जर्नल को देख के तो ये चीजें पता ही नहीं चलेगी। अगर बिजनेसमैन ने इस जर्नल को प्रॉपर क्लासिफाई किया है, हर एक अकाउंट सेपरेट मेंटेन किया है, सेपरेट अकाउंट जो है ओपन किया है, वो क्या करेगा, उन जर्नल एंट्रीज को सेपरेट अकाउंट में पोस्ट करता रहेगा और लास्ट में उसका बैलेंस निकाल के उसको इजी से पता चल जाएगा कि उसके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, या फिर उसकी सेल्स कितनी हुई है, उसकी परचेज कितनी हुई है, उसके डेटर्स कितने हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं। ये कब पता चलेगा, जब वो अपनी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर क्लासिफाई करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, समराइजिंग। अब उसने अपनी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लिया, अब उसने एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे निकलना है। रिजल्ट कहां से पता चलेगा, जब उसको समराइजिंग करेगा। समराइजिंग में क्या है, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर ऑफ द सच डाटा। समराइजिंग में क्या है कि वो एक इस तरह से डाटा मेंटेन करेगा जो दूसरे बंदे को समझ आ सके। अब मैंने बता दिया कि मेरे पास कैश इतना है, परचेज मैंने इतने की, सेल्स मेरी इतनी हुई, एक्सपेंसेस मेरे इतने हैं। अब एक नॉर्मल जो है उसको तो समझ ही नहीं आ पाएगी, जो हमारे यूजर्स हैं वो तो कहेंगे भाई हमें एक प्रॉपर बता कि तेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, तू ये बता हमें, तेरी बैलेंस शीट कहां पर स्टैंड कर रही है। ये कहां से पता चलेगा, हमारी समराइजिंग पे। दिस इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स and the preparation of trial balance with the help of such balances. Final accounts are prepared with the help of trial balance, include profit and trading and profit and loss account and balance sheet. Trading account is prepared for calculating gross profit or gross loss during the year. Profit and loss is prepared to ascertain the net profit or net loss during the year. Balance sheet is prepared to present the financial position of the business. Trading account हमें शो करता है हमारा बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कितना है। और बैलेंस शीट हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये उसने डायग्राम में जो है प्रेजेंट किया है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग आर आल्सो कॉल्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल इस तरह से चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर के बैलेंसेस करके हम उनको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अब अपने अपना जो है समराइजिंग कर लिया। अब समराइजिंग कर लिया तो हमने एक कंक्लूजन पे भी निकल के आना है। वो क्या हो गया हमारा, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। हमने इंटरप्रिटेट करना है रिजल्ट को। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज प्रोप्राइटर, मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉई एक्सेट्रा कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
हमने इस तरह से इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को ताकि जो हमारी पार्टीज हैं वो इजी से समझ सके। हमने कॉम्प्लिकेशन ही कोई भी पैदा करनी। अगर मान लो मेरे को मैं मान लो कोई हमारा क्रेडिटर है, वो इजी से इन रिजल्ट को कंपैरिजन कर सके कि हमारी जो बिजनेस की है वो पेइंग कैपेसिटी कितने की है, क्या हम टाइम टू टाइम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो कोई क्रेडिटर ये इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको इजी से ये इंफॉर्मेशन जो है उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है पता चल सके। कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अब अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो उसने ये सारा डाटा किया है उसको क्या करे, अपने यूजर्स को कम्युनिकेट भी करे ताकि यूजर अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को यूज कर सके, उनके डे टू डे लाइफ में ये डाटा हेल्पफुल हो सके और जो वो है डिसीजन ले सके कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, उन्होंने हमें क्रेडिट सेल देनी भी है या फिर नहीं देनी, बैंक ने हमें लोन देना भी है या फिर नहीं देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे आगे ऑब्जेक्टिव्स। हमारे अकाउंटिंग के हमारे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखता है। द मेन objective of accounting is to complete record of business transaction according to specified rule. Complete record of business transaction help to avoid the possibility of omission and frauds. For this purpose, all business transactions are first of all recorded in journal and then posted into the ledger. यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का होता है वो क्या होता है, हमें प्रॉफिट या फिर लॉस बताना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस में। इसके अलावा भी है, इन एडिशन अ बिजनेसमैन इज एबल टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस तो पता चल गया बिजनेसमैन को, उसके अलावा भी क्या है जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज्ड, हमने कितनी गुड्स परचेज की, हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड, हमने कितनी गुड्स सोल्ड की एक पर्टिकुलर पीरियड में, हाउ मच गुड्स हैव बीन रिमेन अनसोल्ड, हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक है, हाउ मच हैज बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमने पर्टिकुलर हेड्स में कितना एक्सपेंडिचर किया, जैसे हमारा सैलरी पे कितना खर्चा हुआ है, हमने रेंट कितना पे किया, हमने वेजेस कितनी पे की, इलेक्ट्रिसिटी का कितना पे किया। ये सारा कुछ हमें बिजनेस जो हमारे अकाउंट्स बताते हैं। और हमने कितना हेड वाइज जो है हमारे पास कितना रेवेन्यू आया, हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमें कितनी कमीशन रिसीव हुई, ये सारा कुछ। नेक्स्ट, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स एक और क्या है कि हमें ये प्रॉपर एग्जैक्ट बताता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है, इसके रीजन क्या है। हम कंपैरिजन करते हैं अपने अकाउंट्स को अपने प्रीवियस अकाउंट से, जैसे यहां पे हमने 2022 या 2021 और 22 अकाउंट्स मेंटेन किए और 2022 और 23 के अकाउंट कंपेयर किए। हम इन दोनों अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे। हम यहां पर देखें कि अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, किन किन कारणों से हो रहा है, हमारे रीजन क्या है, ये हमें इजी से पता चल जाएगा अगर हमारे अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन है। और ये भी अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव है जो हमें अकाउंट्स ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अकाउंट्स जो है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताता है, किसको, अपने एंटरप्रेन्योर को, उसने कितने पैसे डेटर्स से लेने हैं
कितने पैसे क्रेडिटर को पे करने, उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना कैश उसका बैंक में है, कितना उसका क्लोजिंग स्टॉक है, या फिर कितनी उसकी अमाउंट जो है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट है। ये सारा कुछ जो है अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है, जो अकाउंट्स बिजनेसमैन को बताता है। और ये सारा कुछ फ्रेंड्स हमें कहां पे पता चलता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कहां पे, बैलेंस शीट्स में। ये सारा कुछ बैलेंस शीट में पता चलता है। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स का, टू असर्टन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमारा ईयर टू ईयर बिजनेस प्रोग्रेस कितना कर रहा है, ये भी अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव है। हमारी फर्स्ट ईयर सेल कितनी थी, सेकंड ईयर सेल कितनी है, थर्ड ईयर सेल कितनी है, हमने बिजनेस की प्रोग्रेस कितनी की है, ये सारा कुछ हमें पता चलेगा। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, अगर कोई एरर और फ्रॉड्स है तो वो टाइमली हमें पता चल जाएगी अगर हमारे अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, अकाउंटिंग जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, वेरियस पार्टीज को। वेरियस पार्टीज में हमारे कहां आगे, ओनर आगे, हम खुद आगे, इन्वेस्टर्स आगे, क्रेडिटर्स आगे, बैंक, इंप्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। ये सारी की सारे यूजर्स को अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे ओनर को प्रोवाइड क्या करेगी, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगी कि अगर उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, क्या उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। क्रेडिटर को कैसे, क्रेडिटर को पता चलेगा कि हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी क्यों है। बैंक को कि हम लोन टाइमली पे कर रहे हैं कि नहीं, ताकि आगे हम और लोन ले सके। इंप्लॉइज क्या, जैसे इंप्लॉइज हमें, इंप्लॉइज क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन इससे लेते हैं, जैसे हमें टाइमली सैलरी रिसीव हो रही है, क्या हमें इंक्रीमेंट लग रहे हैं, क्या हमें बोनस मिल रहा है। ये सारी चीजें इंप्लॉइज को कहां से पता चलेगी, अपने अकाउंट से। अगर अकाउंट्स अच्छे हैं हम उनको इंक्रीमेंट भी देंगे और उनको बोनस भी देंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या देखती है बिजनेसमैन, जो हमारे बिजनेस में, क्या बिजनेस प्रॉपर से गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवा रहा है। जो हम अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट उससे जो अपनी नेक्स्ट ईयर का क्या करती है, रेवेन्यू एस्टिमेट भी कर लेती है कि हमारे पास जो है नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू कितना आएगा बिजनेस से। तो ये सारी चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा अकाउंट्स, हमारे पर्टिकुलर्स, इन सारी यूजर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा आ गया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे फ्रेंड्स अब ना थोड़ा सा मैं आपको क्या है यहीं तक ही करवाना चाहता हूं। एक बार अगर हम ऐसे ज्यादा करेंगे तो मेरे को लगता है कि आपके ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो तो 11th स्टैंडर्ड में उनके लिए भी न्यू है, और जो SAS के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं हो सकता है उनके लिए न्यू ना हो ये सब्जेक्ट, क्योंकि कई बच्चे तो इसमें कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए तो ये न्यू नहीं है टॉपिक। पर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये न्यू टॉपिक ही है। तो मेरी जो कोशिश है यही है, आपको जितना भी करवाऊं अच्छे से करवाऊं, कि आपको हर एक चीज जो है समझ आए। ये नहीं हम अगर हमने 4 मंथ का टारगेट किया है तो हमने भागना है, नहीं, हमने 4 मंथ में अगर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो कोई ना आगे अगर हमें और भी टाइम लगता होगा तो हम देख लेंगे। जैसे यहां पे फ्रेंड्स 1 मिनट रुको, यहां पे पता नहीं नोट रिस्पॉन्डिंग आ गया, चलो हो गया ठीक। अगर फ्रेंड्स हमने 4 मंथ का टारगेट रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कराना, नहीं, करवाऊंगा तो अच्छे से करवाऊंगा, चाहे हमारा फिर आगे भी टाइम हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़े अपना। मोर ओवर फ्रेंड्स, आपको जो है थोड़ा सा क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूं। हमारी जो क्लासेस रहेंगी फ्रेंड्स, थर्सडे, सैटरडे,
और ट्यूसडे रहेगी, जो आपको फ्रेंड्स लेक्चर 8 से 9 के बीच मिल जाया करेगा, यहीं पर ही आपको यूट्यूब के चैनल पे। मोर ओवर जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जो हमारी पीडीएफ होती है फ्रेंड्स, वो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फ्रेंड्स हमारा स्टार्टिंग का शेड्यूल यही रहेगा, थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे 3 क्लासेस फॉर अ वीक में सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 3 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट जब आगे हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, फिर आपकी जो है संडे को भी क्लास कर दूंगा, फिर आपको संडे को भी क्लास प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। पर स्टार्टिंग में अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस होगी, थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे। जैसे हमारी आज की फर्स्ट क्लास है, अब नेक्स्ट क्लास आपको सैटरडे जो है प्रोवाइड होगी। तो आप लोग क्या करो, जितना भी मैंने टॉपिक करवाया एक बार आपके पास पीडीएफ है उसको रीड आउट कर लो, चीजों को समझ लो। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही मेरे को कमेंट्स कर दो वीडियो के नीचे, या फिर selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो। व्हाट्सएप जो मेरा वहां पे मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो, जैसे मर्जी कर दो, जैसे आपको अच्छा लगता है, ताकि मैं आपके साथ के साथ जो है डाउट भी क्लियर करता रहूं। फिर बाद में जब मैं आपके टेस्ट लूंगा मेरे को ये ना कहना कि हमें ये टॉपिक नहीं क्लियर। अगर आपको अभी दिक्कत है तो मेरे को अभी बता दो, ताकि आपकी मैं जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर दूं। और टेस्ट के टाइम ना मेरे को कहना कि हमारा टॉपिक नहीं क्लियर कोई भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। जल्दी से ये फॉर्म फिल करके, फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। चलो, जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।